एक ऐसा सवाल जो हमेशा से लोगों के मन में बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो वेदों के ज्ञान में छुपा पड़ा है और वो रहस्य ये है कि आखिर क्यों केवल भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार लेते हैं। ना ही ब्रह्मा, ना ही महेश, ना ही कोई अन्य देवता, केवल और केवल भगवान विष्णु। ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ इन हिंदी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक ताकि आपको इस रहस्य के बारे में पता चल सके। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस समय में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। दरअसल सृष्टि के 3 मुख्य देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो कि सृष्टि के पालन करता है, वहीं शिव या महादेव जो कि विनाशक हैं। इन तीनों मुख्य देवताओं के अपने अपने काम हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब उसकी समस्या पालन से जुड़ी होती है, ना कि उसकी संरचना या उसके विनाश से। इसी वजह से पालनकर्ता यानी भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। आइए इस बात को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आइए ले चलते हैं हम आपको उस समय में जिसे द्वापर युग कहा जाता है। उस समय दैत्य हिरण्यकश्यप ने धरती को समुद्र की गहराइयों में खींच लिया था। देवता भी असहाय हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया जो कि था एक विशाल सुअर का स्वरूप, जिन्होंने समुद्र में घुसकर धरती माता को अपने दांतों पर उठाया था और हिरण्यकश्यप को युद्ध में मार गिराया था। ये काम सिर्फ एक पालनकर्ता ही कर सकता है जिसने धरती को पुनः स्थिर किया। वहीं दूसरी तरफ अगर वामन अवतार की बात करें तो एक दैत्य था बाली, बहुत बलवान, बहुत दानी, लेकिन उसकी शक्ति देवताओं के लिए खतरा बनती जा रही थी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया एक छोटे से ब्रह्मचारी के रूप में। 3 कदम में पूरी पृथ्वी मांग ली, एक कदम में धरती, दूसरे कदम में आकाश और तीसरे में बाली खुद को। इसी वजह से मजबूरन बाली को तीसरे पग के लिए अपना शीश दान करना पड़ा। ये काम कोई विनाशक नहीं बल्कि एक पालनकर्ता ही कर सकता है, जो कि समस्या को विनाश नहीं समाधान के साथ सुलझाता है। वहीं बात करें अगर त्रेता युग की तो रावण के अत्याचार से धरती का कणकर भर गया था। देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। न केवल लंका के पापी का नाश किया बल्कि मर्यादा के पथ पर भी चलकर दिखाया। उनका जीवन स्वयं धर्म के जीवन रूप था। उन्होंने सिर्फ जीता नहीं बल्कि एक युग का निर्माण किया। और फिर आता है द्वापर युग, जहाँ पर अधर्म फिर से बढ़ गया था। महाभारत का संग्राम होने को था, तब भगवान विष्णु आए कृष्ण के रूप में, कर्म का ज्ञान दिया गीता के रूप में। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ युद्ध नहीं सिखाया बल्कि जीवन का सच भी समझाया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं आता रहूँगा। और ये भी एक रहस्य है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, लेकिन उसका एक श्राप है कि उनकी पूजा नहीं कभी की जा सकती। महादेव तो स्वयं वैरागी हैं, जब प्रलय का समय आता है तब उनका तांडव होता है। पर विष्णु जो कि हर युग में अवतार लेकर धरती को संभालते हैं और उसको पापियों से पाप मुक्त करते हैं। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ही धरती पर हर बार अवतार लेते हैं और धरती को हर बार पाप से मुक्त करते हैं। तो कुछ इसी वजह से भगवान विष्णु ही लेते हैं हर बार धरती पर अवतार। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने न्यूज़ चैनल आप न्यूज़ हिंदी पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम ऐसे फैक्ट्स को लगातार आपके बीच लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।